बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और मीडिया सीरीज़ के एक और लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद अली कामदार। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि इस्लाम और मीडिया का क्या बाहमी रब्त है, क्या ताल्लुक़ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन के लिए जो ज़राए इस्तेमाल होते हैं उनको मीडिया कहते हैं। पर्पज़ ऑफ मीडिया है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है कि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह या दूसरे लोगों तक पहुंचाना। उसके लिए जो भी ज़राए इस्तेमाल होते हैं उसे मीडियम कहते हैं। एक से ज़्यादा ज़राए इस्तेमाल हो तो उसे मीडिया कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? उर्दू में इसका तर्जुमा करें तो मालूमात, इल्म और ख़बर। और मैसेज क्या होता है? मैसेज को उर्दू में कहते हैं पैगाम। नबी या रसूल की ज़िम्मेदारी क्या होती है? अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। और वो पैगाम क्या है? तौहीद का पैगाम, अल्लाह की पहचान, अल्लाह की मार्फत। दुनिया में पैगाम पहुंचाने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं, सनसनी पैदा करके। जैसे आजकल जो हमारे मीडिया में एक कल्चर आम हो गया, ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? एक सनसनी पैदा करना। दूसरा तरीका क्या है? दिलचस्प या तफरीह वाक़यात की सूरत में, खुशखबरी सुनाने के अंदाज़ में। ये जो दिलचस्प और तफरीही वाक़यात की सूरत में, जैसे हम मूवीज़ या ड्रामा की सूरत में देखते हैं, मीडिया के ज़रिए तारुफ़ या पहचान करवाई जाती है। किसकी पहचान? किसी माशरे का तारुफ़, किसी मकाम का तारुफ़, किसी शख्सियत का तारुफ़ या पहचान, या फिर किसी वाक़ये की ख़बर दी जाती है। चाहे वो न्यूज़ चैनल पर ख़बर की सूरत में हो या किसी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म की सूरत में हो, चाहे न्यूज़पेपर पर हो या टेलीविज़न या सोशल मीडिया यानी प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सबका मकसद एक ही है और वो ये है कि मालूमात या कोई पैगाम लोगों तक पहुंचाया जाए। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें एक सेंडर होता है और एक रेसिपिएंट होता है, यानी एक मुखातिब होता है और एक मुखातब होता है। अब ये मुखातिब और मुखातब क्या है? मुखातिब वो होता है जो बात कर रहा होता है और मुखातब वो होता है जो बात सुन रहा होता है। ज़ेर आ जाए तोए के नीचे तो मुखातिब यानी बात करने वाला, पैगाम देने वाला, और ज़बर आ जाए तोए के ऊपर तो इसका मतलब है बात सुनने वाला यानी रेसिपिएंट। अब अगर ये बात समझ में आ गई कि मुखातिब और मुखातब क्या होता है, तो फिर हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं, बिगनिंग ऑफ मीडिया। क्योंकि बिगनिंग ऑफ मीडिया का मुखातिब और मुखातब से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मीडिया की इब्तिदा कहाँ से हुई? इसकी इब्तिदा उस वक्त हुई कि जब इस दुनिया का वजूद भी न था। अल्लाह ताला ने अपनी मार्फत, अपनी पहचान के लिए तख्लीक का इरादा फरमाया और कुन फरमाकर कम्युनिकेशन का आगाज़ किया। इस कम्युनिकेशन का फ़ीडबैक फ़यकून की सूरत में आज तक जारी है। कुन फरमाकर अल्लाह ताला मुखातिब है, तो मुखातब कौन है? यानी अल्लाह ताला कम्युनिकेटर है, तो उसका रेसिपिएंट कौन था उस वक्त? उस मौके पर किससे फरमाया कि हो जा? ये एक सवाल है और ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दें। एक और मौके पे अल्लाह ताला मुखातिब हुआ और फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम। उसका फ़ीडबैक क्या आया? कालू बला। तख्लीक आदम के मौके पे अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को जमा किया और उनसे मुखातिब हुआ कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने का इरादा रखता हूँ। तो फ़रिश्तों का फ़ीडबैक क्या आया? फ़रिश्ते बोले, क्या ऐसे को नायब करेगा जो इसमें फ़साद फैलाए और खूनरेज़ियाँ करे? अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया, मुख्तलिफ़ कबीले बने और मुख्तलिफ़ कौमें बनी। यहाँ भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी। आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, आपस में कोई पैगाम एक दूसरे को पहुँचाने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी। माशरती ज़िंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पैलोलिथिक यानी स्टोन एज, ये पत्थरों का ज़माना था। पत्थरों का ज़माना से मतलब ये है कि इस ज़माने में शिकार के लिए या अपने आलात पत्थरों से बनाते थे। दूसरा ज़माना था मेसोलिथिक, इसे आयरन एज, ब्रॉन्ज़ एज या मेटल एज कहते हैं। ये धात का ज़माना था, यानी पत्थरों के बाद इंसानों ने धात के आलात बनाने शुरू किए, धात के बर्तन बनाने शुरू किए, शिकार के लिए खंजर, चाकू, छुरियाँ बनानी शुरू की। इसके बाद अगला जो दौर था इसे कहते हैं न्यूलिथिक,
یہ ایک صنعتی دور تھا کہ جب ترقی ہوئی اور آلات میں، رہائش میں، کلچر میں ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوئی۔ غاروں میں رہنے والے لوگ جنہیں کیو مین کہتے ہیں، وہ غار میں آگ جلا کر آپس میں بیٹھتے اور روزمرہ امور پہ گفتگو کرتے۔ ایک روزمرہ کی جو ان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز تھی اس کو آپس میں شیئر کرتے، جس طرح سے آج ہم سوشل میڈیا پہ اپنی ایکٹیویٹیز شیئر کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے غاروں میں تصویریں بنانا اور لکھنا شروع کیا، جس کو آج کے دور میں بلاگ اور ولاگ کہتے ہیں۔ مگر ایک دشواری یہ تھی کہ یہ میڈیم مقامی لوگوں تک محدود تھا۔ دور دراز کے لوگوں تک پیغام پہنچانا، انفارمیشن پہنچانا اس وقت دشوار تھا۔ اسموک سگنل کی ابتدا ہوئی۔ اسموک سگنل کیا ہوتا تھا کہ کسی بھی قسم کی صورتحال دور دراز کے لوگوں تک باخبر کرنے کے لیے وہ آگ جلا کر دھواں پیدا کرتے اور دور دراز کے یا دوسرے مقام کے لوگوں کو سگنل دیتے کہ کوئی خطرہ یا کوئی ایمرجنسی ہے، یا جو بھی ان کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا تھا اس دھوئیں کی مدد سے وہ دور دراز کے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی محدود فاصلے تک تھا۔ اسکرپٹ یعنی رسم الخط کا آغاز ہوا، تحریر وجود میں آئی اور خطوط لکھ کر یا پیغامات لکھ کر دوسرے مقامات پر پہنچائے جانے لگے۔ اس کے بعد کبوتروں کے ذریعے لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن کا آغاز ہوا۔ تحریر میں ترقی ہوئی، کاغذ ایجاد ہوا، اخبار، رسائل، کتابیں لکھی جانے لگیں، پرنٹنگ پریس کا آغاز ہوا۔ افراد یا شخصیات کے ذریعے خبریں اور پیغامات دوسرے مقامات تک پہنچائے گئے۔ اسے پونی ایکسپریس کہتے ہیں، یعنی ڈاک یا کوریئر سروس کے ذریعے ترسیل ہونے لگی۔ اس کے بعد الیکٹرانک ٹیکنالوجی آ گئی اور ٹیلی گراف کے ذریعے کمیونیکیشن ہونے لگی۔ یہ زیادہ تر جنگوں میں سگنلز کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پھر ریڈیو ایجاد ہوا۔ ابتدا میں مختلف ساؤنڈز یا گھنٹی کی آواز سے ریڈیو پر کمیونیکیشن ہوتی تھی۔ پھر انسانی گفتگو اور میوزک ریڈیو کے ذریعے سنائی جانے لگی۔ کیمرے کی ایجاد کے بعد فوٹوگرافی کے ذریعے واقعات کے لمحات محفوظ کیے جانے لگے۔ میڈیا میں ٹیکنالوجی میں مزید ترقی ہوئی، ٹیلی ویژن ایجاد ہوا، آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے کمیونیکیشن ہونے لگی۔ ٹیلی فون نے خط و کتابت کی جگہ لی۔ پھر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے فاصلے سمیٹ کر دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا، اور آج ترقی کے اس دور میں سوشل میڈیا زندگی کا لازمی حصہ بن گیا ہے۔ اس تمام ترقی کے باوجود ضروری ہے کہ ہم کن کے بعد اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھیں، الستو بربکم کے عہد کو یاد رکھیں، اور دوسروں کو بھی میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچائیں، ان کو بھی یاد دلائیں کہ ہماری اصل کیا ہے اور ہمیں کہاں لوٹ کر واپس جانا ہے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔